वेलकम टू द सीरीज ऑफ एक्सप्रेस जेएस। सो हम क्या करेंगे अब एक्सप्रेस जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझने एक्सप्रेस जेएस के तो उसके लिए मेरी एक अलग से सीरीज़ है, तो आप वो गो थ्रू कर सकते हैं। बट इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नोट जेएस। सो एक्सप्रेस जेएस क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है किसका? नोट जेएस का। ठीक है, नोट जेएस के ऊपर ये बिल्डअप हुआ है। मतलब अगर हम नोट जेएस का यूज़ कर रहे हैं तो एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके हम इजीली वेब एप्लीकेशंस या एपीआईज को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर देता है। अगर हम नोट जेएस में कोड लिखते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से हम कोड को मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं नोट जेएस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस नोट जेएस और एक्सप्रेस जेएस में। एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, तो हम नोट जेएस की बात करते हैं। तो ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम है जो सर्वर साइड एप्लीकेशंस को रन करता है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट रन टाइम। ओके, एंड एक्सप्रेस जेएस क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो नोट जेएस के ऊपर काम करता है और वेब डेवलपमेंट को ईजी बनाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेमवर्क। और सेकेंड डिफरेंस क्या है? जो हमारा नोट जेएस है इसका अगर हम यूज़ केस का बात करें तो ये किस लिए काम आता है? हमारा बैकएंड सर्विसेज के काम आता है, माइक्रो सर्विसेज के, रियल टाइम एप्लीकेशंस के। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सप्रेस जेएस की, ये यूज़ होता है बेसिकली रेस्ट एपीआईज के लिए, एमवीसी बेस्ड वेब एप्स। ठीक है, रेस्ट एपीआईज के लिए काम आता है, एमवीसी बेस्ड एप्लीकेशंस के। और हमारे नोट जेएस में कुछ बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जैसे बेसिक एचटीटीपी हो गया, और क्या हो गया हमारा इसमें, फाइल हैंडलिंग हो गया। ठीक है, फाइल हैंडलिंग मॉड्यूल्स हो गए, बेसिक एचटीटीपी मॉड्यूल हो गया, स्ट्रीम्स होगी। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सप्रेस जेएस की तो हमारे पास रहता है राउटिंग, और क्या रहता है हमारा, मिडलवेयर सपोर्ट्स रहते हैं इसमें। ठीक है, टेम्पलेट इंजन हो गया। ठीक है, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? एक्सप्रेस जेएस। तो एक्सप्रेस जेएस क्या है हमारा? ये नोट जेएस के ऊपर हमारा फ्रेमवर्क है जो नोट जेएस के ऊपर हमारा बिल्ट हुआ है और हमारी वेब डेवलपमेंट को ईजी बनाता है क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है इनबिल्ट फीचर्स। ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स कोड लिखना नहीं पड़ता, हमें उन मॉड्यूल्स का फीचर्स का यूज़ करके हम कोड को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, सो एक्सप्रेस जेएस को अगर हमने इंस्टॉल करना है तो पहले सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, इंश्योर हमारे प्रोजेक्ट में नोट जेएस इंस्टॉल हो, नोट जेएस एंड एनपीएम। ठीक है, बेसिकली एनपीएम तो हमारा नोट जेएस के साथ ही आ जाता है, अगर हम नोट जेएस इंस्टॉल करेंगे तो एनपीएम भी साथ साथ इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें एप्लीकेशन बनानी है, मतलब हमारे सिस्टम में अगर नोट जेएस और एनपीएम है, ठीक है, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट, लेट्स से माई ऐप, माई एक्सप्रेस ऐप। ठीक है, देन उसके बाद जाएंगे हम उसमें, प्रोजेक्ट बनाया, देन उस पाथ पे जाएंगे प्रोजेक्ट के। ठीक है, और उस पाथ पे जाके हम क्या करेंगे, npm init y। ठीक है, तो ये क्या करेगी ये कमांड, ये एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट कर देगी। ठीक है, जैसे ही पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो जाएगी तो उसमें हम इंस्टॉल कर देंगे हमारा एक्सप्रेस जेएस, npm इंस्टॉल। ठीक है, एक्सप्रेस। तो ये हमारा स्टेप्स रहते हैं एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल होनी चाहिए, तो उसमें उसके बाद हम npm i एक्सप्रेस हम चला सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू क्रिएट अ सिंपल एक्सप्रेस जेएस सर्वर। तो अगर हमें एक एक्सप्रेस जेएस सर्वर बनाना है तो उसके लिए हमें जरूरत है एक्सप्रेस मॉड्यूल की। ठीक है, इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस मॉड्यूल को। सो लेट्स सी, हम एक काम करते हैं, एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाते हैं। ठीक है, ओके, हमारे पास ऑलरेडी है एक्सप्रेस डॉट जेएसओल फाइल। ठीक है, इसमें हमने क्या बना रखा है, एक एक्सप्रेस जेएस सर्वर बना रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस बना दिया। ठीक है, और हमने एक पोर्ट डिफाइन कर दिया 3000, कि हम 3000 पोर्ट पे रन करेंगे हमारी एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया एक सिंपल राउट। सो
इसमें क्या किया हमने, एक सिंपल राउट क्रिएट कर दिया, स्लैश राउट पे हमारा ये प्रिंट हो जाए res.send hello express UI पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सर्वर को स्टार्ट कर दिया। तो app.listen पोर्ट, ये हमारा पोर्ट हमने 3000 दिया, तो ये लोकल होस्ट 3000 पर हमारे एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ठीक है। सो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सो जो हमारा एक्सप्रेस है, सो दिस वन, सेकेंड थिंग, ऐप इज गोस टू एक्सप्रेस, ये क्या करेगा, एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। और app.get क्या करेगा, ये गेट रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए यूज़ किया। और res.send ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। UI पे हमने रिस्पॉन्स भेजना तो हम यूज़ करेंगे res.send। और app.listen 3000, ठीक है, ये हमारा पोर्ट हो गया 3000 जो हमने मेंशन किया है। और ये हो गया हमारा कॉल बैक, ठीक है। जैसे ही 3000 पर सर लिसन होगा तो हमारा कॉल बैक रन हो जाएगा, तो जिससे हमारी एप्लीकेशन 3000 पोर्ट पर रन करेगी, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया एक सर्वर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज app.listen इन Express.js। सो app.listen एक मेथड है Express.js एप्लीकेशन को किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे रन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ एग्जांपल में देखा था app.listen पोर्ट, तो इससे क्या होगा कि 3000 पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे ही रन होगी उसके बाद हमारा कॉल बैक रन हो गया। सो app.listen हमारा किस लिए यूज़ होता है, ये हमारी एप्लीकेशन को किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे रन करने के लिए काम आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मिडलवेयर फंक्शंस इन Express.js। सो मिडलवेयर फंक्शंस क्या रहते हैं, ये एक पावरफुल फीचर है Express.js का। ये बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। मान लो हमने एक रिक्वेस्ट सेंड करी, तो रिक्वेस्ट जाएगी मिडलवेयर के पास, तो मिडलवेयर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है, या ऑथेंटिकेशन चेक कर सकता है, या लॉगिंग कर सकता है उस रिक्वेस्ट की, ठीक है। मान लो हमारे पास रिक्वेस्ट है, ये कहाँ जाएगी, मिडलवेयर के पास, ठीक है, देन जाएगी रिस्पॉन्स के पास, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तो हम ये भी कर सकते हैं कि मिडलवेयर के थ्रू हम उसको बाईपास कर सकते हैं, मिडलवेयर के थ्रू हम उसको पास भी कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स को। अभी हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहले जाएगी मिडलवेयर के पास, तो मिडलवेयर उस रिक्वेस्ट के साथ क्या कर सकता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन चेक कर सकता है, लॉगिंग चेक कर सकता है, मीन्स लॉग्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है, मीन्स की रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है। तो बेसिकली ये था हमारे मिडलवेयर फंक्शंस। इसके एक सिंटैक्स में आपको बता देता हूँ कि क्या सिंटैक्स रहता है। जैसे app.use, ठीक है, देन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, ठीक है। सो हम नेक्स्ट को यूज़ करते हैं ताकि एक मिडलवेयर से दूसरे मिडलवेयर पर रिस्पॉन्स भेजने के लिए, ठीक है। एक मिडलवेयर कॉल हुआ है तो नेक्स्ट की हेल्प से सेकंड मिडलवेयर कॉल हो सकता है, मिडलवेयर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, मिडलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूटेड। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने से क्या होगा, एक मिडलवेयर, ठीक है, नेक्स्ट मिडलवेयर पे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। सो कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास मिडलवेयर के, जैसे एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर हो गया, राउटर लेवल मिडलवेयर हो गया, कुछ बिल्ट इन मिडलवेयर्स होते हैं हमारे पास जैसे एक्सप्रेस.json, एक्सप्रेस.url एनकोडेड, और एरर हैंडलिंग मिडलवेयर्स हो गए, ठीक है। ये कुछ हमारे टाइप्स हैं मिडलवेयर के। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।